मुंबई में जिस तरीके से ड्रग मामले में टूल पकड़ा और उसके बाद आर्यन मामले में जिस तरीके से मेन गवाह रहे केपी गोसावी इस समय मौजूद हैं आज तक पर, उनसे पूछते हैं कि वो लखनऊ पहुंचे हैं, आखिर क्या वजह है, किस तरीके से आए हैं। केपी गोसावी जी, आप छिपे छिपे घूम रहे हैं, क्या कनेक्शन है आपका, किस तरीके से? मैं छुपा छुपा घूम रहा हूँ 6 तारीख को दोपहर से, जब से मेरे फ़ोन बंद हो चुके हैं। 3 से लेके 6 तारीख तक मुझे काफ़ी कॉल्स आए, एक्सटॉर्शन के भी आए, धमकियों भरे भी आए, तुझे जिंदा नहीं रखेंगे, तुझे मार डालेंगे। 6 तारीख को जब भी मेरा एक केस ओपन हुआ ऐसा मुझे पता चला पूना का, तो वो केस को लेके 420 का एक केस था जो पेंडिंग पड़ा था और कोर्ट से कोई समन्स नहीं था। तो वो केस को लेके मैं जब भी पूना जा रहा था तभी भी मुझे किसी का कॉल आया और बोला कि तुम अरेस्ट भी हो जाओगे तो फिर भी तुमको हम अंदर छोड़ेंगे नहीं। तो इतना सब होने के बाद में मैंने मेरे फ़ोन बंद कर दिया। मेरे को कहीं से अगर हेल्प नहीं मिल रही है तो मैं बोला अभी सरेंडर होके भी मतलब नहीं है। तो उसके बाद में मैं खुद को हाइड करने लगा। बाहर प्रॉब्लम है, पुलिस स्टेशन पे जाओ तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, काफ़ी सारा न्यूज़ देख रहा हूँ, इतना सारा पॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं क्या करूँ, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं छुप गया। तो आप लगातार छुप रहे हैं, किसके फ़ोन्स आपके पास आ रहे हैं, किस तरीके के फ़ोन आ रहे हैं? अभी एक का नाम बताऊँ तो अलग है ना, 8 से 10 लोगों के मुझे कंटिन्यूसली फ़ोन आए हैं। कोई बोल रहा है इतना दो, कोई बोल रहा है उतना दो, कोई बोल रहा है तुमने आर्यन को फंसाया है। तो ऐसा कुछ नहीं, जो भी है गवर्नमेंट के पास में, कोर्ट के पास में सबूत है और उन सबूतों के आधार पर कोर्ट जो भी एक्शन लेगी उसके लिए जो भी मेरा एज अ पंच वहाँ पे मुझे विटनेस करके लिया है, तो जो भी मैंने वहाँ पे लिखा था, जिस पे साइन किया है, जिस पे मेरा थंब दिया है मैंने, वो सारी चीज़ें मैं कोर्ट में बोलूँगा। रही बात मेरे पूना में एक केस मेरी चालू है, उस केस के लिए मैं आज सरेंडर होना चाहता हूँ, जिस पे मेरी लुकआउट नोटिस निकाली है और 4 तारीख से मेरी 3 साल पुरानी केस ओपन की गई है। कोई दिक्कत नहीं। अभी फिर से कल प्रभाकर सेल ने, जो मेरा बॉडीगार्ड था पहले, उसने कुछ इश्यूज़ किए हैं कि 25 करोड़ 18 करोड़ की सारी बातें हो रही है, सारी फेक बातें हैं और इसमें कोई 1 रुपये भी सच नहीं है। और दूसरी बात, शाम को ही मुझे पता चली है कि इसके पीछे ये सब बोलने के लिए, मैं तो ये बोलूँगा कि प्रभाकर को आप उसका मोबाइल रिकॉर्ड चेक करो गए 2-4 दिन का, उसके लोकेशंस चेक कीजिए। उसके बाद में उसने जो जो दलीलें पेश की है कोर्ट में या एफिडेविट दिया है उसको टैली करो और इसके लोकेशंस, इसके कॉल रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं। इनके साथ में इनके भाई, 2 भाई थे वहाँ पे, जब इनका वीडियो शूट आउट किया गया है, वो वीडियो ज़बरदस्ती में शूट किया है। उसके बाद में इनको कुछ ऑफ़र भी आई है जिसमें कुछ एक फ्लैट वहाँ पे मिल रहा है उनको नवाब मलिक जी से, कुछ पैसे उनको मिल रहे हैं, कुछ पैसों का हवाला सोलापुर में भी हुआ है उनका। और इतनी जानकारी मुझे शाम को 6:30 बजे तक आ गई थी। तो आपका इस केस से किस तरीके से कनेक्शन है अगर हम देखें तो, और लगातार जिस तरीके से आपका नाम बराबर आया है, आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा नाम आया मतलब मेरी सेल्फी जो आई थी तब से मेरा नाम आ गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मुझे उसी रात से काफ़ी टॉर्चर वाले फ़ोन चालू हो गए थे और ये जो कार्रवाई की है एनसीबी ने, वो सारी मेरे ख्याल से तो जैसी फॉर्मेलिटी उसी हिसाब से की है, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो आपके पास लगातार जो फ़ोन्स आ रहे हैं उस दिन जो पार्टी के बाद से या जो भी चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके के फ़ोन्स वो आ रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं आपसे? फ़ोन ऐसे आ रहे हैं कि अगर तुमने गवाही दी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ ऑफर्स वाले भी फ़ोन आए। मैंने किसी फ़ोन को मतलब इतना गौर से नहीं लिया, लेकिन जब भी मैं पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो रहा था 6 तारीख को, उस दिन थोड़ा मैं शॉक हो गया कि मतलब मैं पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो रहा हूँ, ये भी बात सामने वालों को पता चल गई। मतलब मेरे सारे कॉल्स भी ट्रेस हो रहे थे, सारे कॉल रिकॉर्ड ये ट्रेस कर रहे थे, लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। इसके लिए मैंने मेरे मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए, दोनों मोबाइल, और मैं अपने आप को हाइड कर दिया। तो आप लखनऊ आए हैं, आखिर लखनऊ यहाँ पर सरेंडर करने की क्या वजह है जो इस तरीके से आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं? मैं एक्चुअल महाराष्ट्र में था, उसके बाद में मैं वाया लखनऊ तक, मतलब यूपी तक पहुंचा। अभी अगर मुझे महाराष्ट्र में भी जाना है तो मैं बाय रोड या बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने मुझे सब जगह से ब्लॉक करके रख दिया है। तो जो भी नज़दीक का पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मैं सरेंडर होना चाहता हूँ। आगे की क्या क्या उस पार्टी में किस तरीके की चीज़ें थी, क्या हुआ था उसमें, क्योंकि जो लगातार आप उस टच में बने हैं, चीज़ों में हैं, क्या हुआ था कि क्या वो चीज़ें हैं? पार्टी में क्या, जो बड़े लोगों की पार्टी होती है वो सब था, नेकेड डांस वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी।
ड्रग्स वक्त चल रहे थे सारे, गोलियां थी काफ़ी सारी, अभी मुझे नहीं पता वो गोलियां किस चीज़ की रहती है, क्या रहती है, बट गोलियां वगैरह थी। ओके। तो आप लगातार जब नाम आया आपका, उसके बाद से आपको जो फ़ोन आए, जिस तरीके से आपको लगा है कभी किस चीज़ों में आपको किधर जाना चाहिए? नहीं, मैं तो जा ही रहा था। मैंने एक्चुअली एनसीबी में भी फ़ोन किया था कि मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे उनका कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो वो बात थोड़ी वहाँ पे टल गई। उसके बाद में फिर से मैंने कोशिश की कांटेक्ट करने की। कुछ पूना में भी मैंने कोशिश की, जहाँ पे केस है मेरा, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ मतलब रिस्पॉन्स मिला नहीं। तो और कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसको आप देख रहे हैं, क्योंकि आप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, कितने लोग और इन्वॉल्व हैं इसके ऊपर ये समझा है? काफ़ी सारे लोग हैं। ये 10% कड़िया खुली है और 90% बाकी है, जो समीर वानखेड़े जी और खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको दबाव आ रहा है उसमें। आप कुछ हवाला की भी बात कर रहे थे, किस तरीके के वो मामले थे, हवाला के या क्या होता है? मुझे वो बारे में कुछ पता नहीं। अभी जो मुझे फ़ोन आया है शाम को, उसमें मुझे पता चला है कि कुछ पैसे प्रभाकर सेल को दिए गए हैं, नवाब मलिक जी से। मेरे पास में फ़ोन है वो, और कुछ एक फ्लैट 2 BHK का मिलने वाला है। इसमें उनके बड़े और छोटे भाई दोनों शामिल हैं, प्रभाकर सेल के। इनका जो वीडियो जहाँ पे शूट हुआ है उसकी इंक्वायरी की जाए। इनके गए 3 से 4 दिन के कॉल रिकॉर्ड से उनकी इंक्वायरी की जाए। ये मेरे पे या फिर समीर सर पे ब्लेम कर रहे हैं, तो हमारी भी इंक्वायरी की जाए फ़ोन की। मेरा जो भी फ़ोन है, मैं अपने साथ में फ़ोन को भी सरेंडर कर रहा हूँ। जो भी है चीज़ें सामने आ जाएंगी। आपको लगता है कुछ और बड़े चेहरे भी इसमें शामिल हैं जो जो काफ़ी चेहरे आएंगे, काफ़ी चेहरे आएंगे। इतना अगर पॉलिटिक्स हो रहा है, अगले साल इलेक्शन है, ये बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैंने हाल ही में ये साल में लगभग 18 से 20 गोमांस की गाड़ियाँ पकड़वा के दी है महाराष्ट्र में। काफ़ी पुलिस स्टेशन में मैं फिरियादी हूँ, पंच हूँ। तो सरकार को मदद करना या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को मदद करना, यही काम है। बाकी ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत है। तो इस ड्रग मामले में जितने नाम आ रहे हैं वो किस हद तक, किस और लेवल तक आगे गए हैं, और इसमें और क्या क्या कड़ियाँ खुल सकती हैं? अभी जो दबाव ला रहे हैं उनको ही पता सकता है दबाव क्यों ला रहे हैं, किसी चीज़ पे दबाव क्यों लाया जाता है। ये हमारी देश की जनता भी समझती है, देश की जनता भी जानती है कि ये दबाव जो लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पे ये इन्वेस्टिगेशन स्टॉप किया जा रहा है। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। किसी बड़े एक्टर या एक्ट्रेस का सब लग रहा है कि लगातार कांटेक्ट में ऐसी चीज़ों में और दबाव बनाने की, या किसी तरीके की आपको लग रहा है ऐसी वजह चल रही है? नहीं, ऐसा मतलब मैं तो नाम लेके नहीं बोल सकता। अभी जो भी है इन्वेस्टिगेशन में ओपन तो होगा, इनके मोबाइल्स, इनके व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ों से ओपन हो जाएगा। जी। तो अब आगे की, अब आप कहाँ जा रहे हैं और क्या करेंगे? मुझे यहाँ से महाराष्ट्र ही जाना था, पूना पुलिस स्टेशन ही जाना था। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से सही सलामत लेके जाया जाए। वहाँ पे मेरा जो मुकदमा चल रहा है, जो केस चल रही है, उसके बारे में जो भी आगे है कार्रवाई, वो डिपार्टमेंट करे। तो आप यहाँ लखनऊ में कहाँ आप जाएंगे, क्या करेंगे आगे? मैं अभी जा रहा हूँ मड़ियाओ पुलिस स्टेशन, जो यहाँ से नज़दीक में है, बाजू में ही है। तो वहाँ पे जाके मैं अपने आप को मतलब जो ऑफिसर रहेंगे नाइट ड्यूटी के, उनके साथ में बात करूँगा। सर ऐसा ऐसा है, और मुझे धोखा तो वैसे भी बाहर भी चल ही रहा है, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना फेमस कर दिया, मेरा फेस और सारी पर्सनल चीज़ें, तो इसके लिए मैं ओपनली नहीं घूम सकता हूँ। आप लगातार छुप छुप के घूम रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं अपनी चीज़ें? मैं अपने जान से नहीं डर रहा हूँ। मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ कि ये मुझे किडनैपिंग वगैरह करके मेरे से कुछ अलग चीज़ें बुलवा सकते हैं, इसी चीज़ का डर है। बाकी मैं मेरी जान से नहीं डर रहा हूँ। आप पूरी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली, सरेंडर करेंगे? ज़रूर ज़रूर। थैंक यू बात करने के लिए आज तक से। तो ये केपी जिस तरीके से थे, उन्होंने साफ तौर से बताया, ये आर्यन केस में मुख्य गवाह भी हैं, और इनका साफ तौर से मतलब है कि लखनऊ पहुंचे हैं और लखनऊ में ये अब सरेंडर करेंगे और लगातार जिस तरीके से अपनी चीज़ों को आगे एक्सपोज करेंगे या खोलेंगे। तो इनसे बहुत ऐसे तार जुड़े हुए हैं जो अब खुलने बाकी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।